अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रेटना का हम इंशाल्लाह जो है पूरे का पूरा चैप्टर पढ़ेंगे। रेटना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके आई का टॉपिक। और रेटना से जो है आपके 2 एमसीक्यूज़ आते होते हैं एनुअल में ऑलमोस्ट। और आप समझें कि रेटना का जो है वो 2 चैप्टर्स हैं, मतलब 2 चैप्टर्स को एक में ही कंबाइन किया हुआ है, क्योंकि इसके अंदर डीजनरेटिव डिसऑर्डर्स भी दिए हुए हैं। इसके अलावा जो है वेस्कुलर सिस्टमिक डिजीज़ जो होती हैं वो भी इसके अंदर दी हुई हैं। सो रेटना की जो है हम सबसे पहले एनाटॉमी देखते हैं और फिर मैं बताऊंगी आपको कि आपने इसमें से कौन कौन से जो है मेनली टॉपिक्स करने हैं। और ये बात याद रखनी है आपने कि रेटना का जो है हम पढ़ेंगे जोगी से भी और जतोई से भी। कुछ टॉपिक्स जो हैं वो इसके जोगी के अंदर अच्छे लिखे हुए हैं, लेकिन मेनली जो चैप्टर है ये आपने जतोई से ही करना है। काफ़ी अच्छा दिया वहाँ पे, जो एडिशन करवानी होगी जोगी से वो मैं आपको साथ साथ करवा दूँगी। और इसमें से काफ़ी एमसीक्यूज़ भी आते होते हैं, तो आपने ये चैप्टर जो है वो बहुत ही अच्छे से करना है। ये थोड़ा सा टाइम लेगा, लेकिन इंशाल्लाह जो है मैं इंशाल्लाह बहुत अच्छे से कवर करवा दूँगी आपको। आपके एमसीक्यूज़ हर एक चीज़ जो है उसमें कवर हो जाएगी। और रेटना जो है ये काफ़ी लंबा चैप्टर है, तो आपने बड़े ही तहम्मुल से इसको अच्छे से रीड करना है ताकि आपको एक दफ़ा में ही याद हो जाए। अब हम देखते हैं कि रेटना की जो है वो एनाटॉमी क्या है। हमें बताया कि रेटना जो होती है वो इनर मोस्ट लेयर होती है, ठीक है। इनर मोस्ट लेयर होती है आई बॉल की। अब इनर मोस्ट जो लेयर होती है इसकी डिफरेंट जो हैं लेयर्स होती हैं, जो कि हमें सिर्फ और सिर्फ माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर पे ही नज़र आता है। इसकी थिकनेस जो है वो वेरी करती है। अगर हम देखें इसकी ऑप्टिक नर्व की तरफ, यहाँ पे ऑप्टिक नर्व है जहाँ पे जो है ऑप्टिक डिस्क है जहाँ से ऑप्टिक नर्व निकल रही होती है, वहाँ पे इसकी जो थिकनेस है वो 0.4 होती है। और ये जहाँ पे एंड होती है, एंड जहाँ पे होती है उस हम पॉइंट को कहते हैं ओरा श्लेषा। इसकी अंटीरियर एंड को हम कहते हैं ओरा श्लेषा। ये समझ लें कि ये जो है ये इक्वाटर है, ठीक है, एक मतलब हाफ है इस तरह से आई बॉल का, और उसकी जो आगे जा रही है वहाँ तक हम कहते हैं इसको ओरा श्लेषा कहते होते हैं। सो इसको हम पोस्टीरियर पार्ट कहते होते हैं और इसको हम पेरिफेरल पार्ट कहते हैं। पेरिफेरल पार्ट कौन सा होता है? जो कि इक्वेटर से लेकर ओरस रेशो तक होता है। ये लाइन वो लाइन हम ड्रॉ करते हैं जहाँ से जो है कुछ वेंस निकलती हैं, जिसे हम कहते हैं वर्टिकोस वेंस, ठीक है। इस जगह से निकल रही होती हैं, इसलिए हम इस जगह को जो है ना पोस्टीरियर पोल और पेरिफेरल पोल में डिवाइड करती होती हैं। अच्छा जी, अब इसकी ये कौन सी लेयर होती है? ये हमारी मेनली नर्वस लेयर होती है, मतलब नर्व्स जो सारी सारी आ रही होती हैं आई से वो यहीं इसी लेयर से होकर बाहर निकलती होती हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें इसके ओरिजिन की, तो ओरिजिन कहाँ से होता है? इसका न्यूरो एक्टोडर्म से ओरिजिन होती है, ठीक है। तो हम लिखते हैं कि न्यूरो एक्टोडर्म से इसकी जो है वो ओरिजिन हो रही होती है। देखते हैं कि रेटना के डिफरेंट पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। सो अगर हम फंडस कॉपी करें, फंडस से देखें तो हमें नज़र आता है, बल्कि फंडस से तो नज़र नहीं आता। हम जब इनडायरेक्ट ऑफ्थेल्मोस्कोपी करते हैं तब हमें इसका ओरा श्लेषा तक जो है उसका पार्ट नज़र आ रहा होता है, वरना फंडस से सिर्फ और सिर्फ हमें सामने वाले इक्वेटर तक, ऑलमोस्ट इक्वेटर तक जो हमें नज़र आ रहा होता है। और इसके अलावा अगर हम देखें तो हम जो है बाकी इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं, जैसे हम बात करें बी स्कैन वगैरह, तो उससे हमें पूरा का पूरा जो रेटना है वो नज़र आ जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मैकुलर यूटा या येलो स्पॉट की। तो ये कहाँ पे होता है? मैकुलर ल्यूटा जो होता है हमारे जो होती है फंडस के बिल्कुल दरमियान में होता है। ये जो पार्ट है ये हमारा है मैकुलर ल्यूटा का। मैकुलर ल्यूटा जो होता है वो सेंट्रल स्पॉट होता है, येलो स्पॉट कहते हैं। इससे हाईएस्ट विजुअल एक्विटी हमें अचीव होती है। यहाँ सपोज करें कि यहाँ हमारा जो है वो जो ऑप्टिक डिस्क है, ऑप्टिक डिस्क के साथ जो है हमारी मैकुलर ल्यूटा होती है। थोड़ी सी टेम्पोरल साइड पे होती है, तकरीबन हम कह लें 3 मिलीमीटर की डिस्टेंस पे जो है ये दोनों लाई करते हैं। मैकुलर ल्यूटा जो होता है येलो स्पॉट का रीजन होता है, हाईएस्ट विजुअल एक्विटी होती है। उसके अंदर मजीद कुछ पार्ट होते हैं। यहाँ आपको नज़र आ रही है एक डायग्राम जिसमें मैंने ड्रॉ किया हुआ है। एक मैकुलर ल्यूटा का रीजन होता है जो कि हमने बता दिया कि यहाँ पे सेंट्रल पे होता है। मैकुलर ल्यूटा के अंदर वाला पार्ट मजीद अगर हम देखें तो वो होता है फोवे सेंट्रलस, जो कि इतना सा पार्ट होता है, तकरीबन 1.5 मिलीमीटर तक होता है। मजीद अगर हम अंदर मूव करें फोविला की तरफ तो 0.35 मिलीमीटर होता है ऑलमोस्ट। और ये जो पार्ट होता है फोवे सेंट्रलस या फोविला की बात करें, इसमें सिर्फ और सिर्फ कोन्स होते हैं, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ कौन होते हैं, ना ही इसमें गैंग्लियन होंगे, ना ही इसमें रोड्स होंगे, और ना ही इसमें ब्लड वेसल्स होती हैं। इसके इर्द गिर्द ब्लड वेसल्स होंगी, लेकिन इसके अंदर ब्लड वेसल्स नहीं होती। सो ये इर्द गिर्द जो है उनसे सप्लाई ले रहा होता है। फिर हम चलते हैं रेटना की तरफ दोबारा। रेटना की जो लेयर्स होती हैं वो कौन सी होती हैं? हमें पता है कि इसकी 2 लेयर्स, मेनली 2 लेयर्स होती हैं। कि इसमें एक रेटिना पिगमेंट लेयर होती है जो कि बिल्कुल अगर हम देखें कोरोइड के साथ जो अटैच होती है वो कौन सी होती है? पिगमेंट लेयर होती है। उसके बाद जो अंदर वाली लेयर्स आएंगी उन्हें हम सेंसरी लेयर्स कहेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें सेंसरी सेल्स होती हैं जो कि उसको लेके जा रहे होते हैं। सो अगर हम देखें सेंसरी रेटना के अंदर कौन कौन से सेल्स होते हैं, तो म्यूरल सेल्स होते हैं और इसके अलावा दूसरे भी होते हैं। म्यूरल के अंदर रोड्स एंड कौन से आएंगे? बाइपोलर सेल्स आएंगे, गैंग्लियोनिक सेल्स आएंगे। इसके अलावा हॉरिजॉन्टल सेल्स, एमाक्राइन सेल्स, ठीक है। म्यूरल सेल्स ये सारे जो है इसके अंदर रेटना के अंदर आ रहे होते हैं, जो कि सेंसरी रेटना होती है।
अगर हम बात करें डिफरेंट जो है लेयर्स की, कौन कौन सी लेयर्स जो हैं इसके अंदर पाई जाती हैं माइक्रोस्कोपिक, तो हम इसको देखते हैं। हमने किस तरह मूव करना है लेयर्स को देखते हुए, आपने मूव करना है। देखिए अगर ये आई बॉल है तो इसकी जो बाहर की तरफ लेयर होगी उसे हम आउटर कहेंगे, जो अंदर तरफ लेयर होगी उसे हम इनर कहेंगे। सो हम अब मूव करते हैं, ऊपर से नीचे देखते जाएंगे और हम मूव कैसे करेंगे, आउटर टू इनर मूव करेंगे, क्योंकि बाहर से अंदर तरफ कौन कौन सी लेयर्स आ रही होती हैं। सो अगर हम देखें इसकी लेयर्स, डिफरेंट लेयर्स अगर हम देखें तो बाहर से लेयर कौन सी आती है इसकी आती है रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम की लेयर आती है, इसमें मेलानिन पिगमेंट होता है। इसके अलावा ये किस शेप के होते हैं, ये हेक्सागोनल सेल्स होते हैं। इसके बाद हमारी सेकंड जो लेयर आएगी वो आएगी रोड्स एंड कॉन्स की। इसमें रोड्स, ये मैंने रोड्स ड्रा किए हुए हैं और कॉन्स ड्रा किए हुए हैं। अच्छा, रोड्स होते हैं तकरीबन 120 मिलियंस होते हैं और ये 6.5 मिलियंस होते हैं, मतलब रोड्स हमारे ज़्यादा होते हैं। और हमें ये पता है कि रोड्स जो होती है वो हमारे नाइट विजन के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, जबकि कॉन्स होती हैं वो डे लाइट के लिए, डे जो है हमारी विजन के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके बाद इन दोनों को लिमिट करते हैं एक मेम्ब्रेन से, होते हैं इस तरह लिमिटेड मेम्ब्रेन। उसके पास के फाइबर्स आ रहे होते हैं, आने के बाद ये कहाँ लाई करते हैं, इनकी न्यूक्लाई आती हैं, ठीक है। ये रोड्स एंड कॉन्स है, लिमिटेड मेम्ब्रेन आ गई। उसके बाद हमारी एक न्यूक्लियर लेयर आएगी जिसे हम कहते हैं आउटर न्यूक्लियर लेयर, क्योंकि हम आउटर से इनर मूव करें। सो पहली जो लेयर आएगी उसे हम कहेंगे आउटर न्यूक्लियर लेयर, जो कि इसकी न्यूक्लाई होती हैं, जो कि मेनली रोड्स एंड कॉन्स की न्यूक्लाई होती हैं। इनके जो है ना फाइबर्स निकलेंगे जो कि आगे साइनेप्स करेंगे, वो सेल्स होते हैं, वो बनाते हैं इनर न्यूक्लियर लेयर बनाते होते हैं। अब इनर न्यूक्लियर लेयर में कौन कौन सी न्यूक्लियाई होंगे, किस किस सेल्स की, ये हमारा जो सेल्स है इस तरह से हॉरिजॉन्टल जा रहा है, ठीक है, तो हम इसे कहते हैं ये हॉरिजॉन्टल सेल है। उसके बाद इसके जो है वो दो पोल्स हैं, तो हम इसे कहते हैं बाईपोलर सेल्स कहते हैं। अच्छा जी, ये जो सेल है इसे हम कहते हैं एमाक्राइन सेल, ठीक है, एमाक्राइन सेल हो गया, ये बाईपोलर सेल हो गया और ये हमारा जो है वो हॉरिजॉन्टल सेल हो गया। इसके अलावा ये सेल होता है जो कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, मेनली से हम कहते हैं म्यूरल सेल कहते होते हैं। सो ये सारे सेल 4 किस्म के जो है वो यहाँ लाया करते हैं, हम कहते हैं इनर न्यूक्लियर लेयर, क्योंकि इनकी जो है न्यूक्लियर इधर होते हैं। उसके बाद इन्हीं के जो हमारे सेल्स थे, ठीक है, नर्व फाइबर सेल्स थे, इनके जो हैं मज़ीद आगे जो है ना निकलेंगे फाइबर जो कि जाके साइनेप्स करेंगे गैंग्लियन लेयर से। तो यहाँ भी हमारे सारे लेयर हैं किसकी, जो कि एक प्लेक्सीफॉर्म बना रहे हैं, हम कहते हैं इनर प्लेक्सीफॉर्म लेयर कहते हैं। और उसके बाद अगर हम मज़ीद अंदर जाएँ तो हम बनाते हैं गैंग्लियोनिक लेयर बनाते हैं, जिसमें गैंग्लियंस होते हैं। गैंग्लियंस जो हैं वो हमारे नर्व फाइबर निकल रहे होते हैं और नर्व फाइबर जाके जो है वो ऑप्टिक नर्व बनाते होते हैं। इस लेयर के साथ साथ हमने बात याद रखनी है कि यहाँ पर जो है ब्लड वेसल्स भी लाई कर रही होती है। सो हम ये भी याद कर लेते हैं कि जो हमारी आउटर लेयर है, आउटर लेयर जो है रेटिनल पिगमेंट से लेकर तकरीबन ऑलमोस्ट आउटर न्यूक्लियर लेयर तक या प्लेक्सफॉर्म तक यहाँ तक सप्लाई करती है, वो मेनली क्रोइड की जो वेसल्स आ रही होती हैं, पोस्टीरियर क्रोइड वेसल्स आ रही होती हैं, वो सप्लाई करती हैं। क्यों? क्योंकि पिगमेंट के साथ कौन सी हमारी बात है, हमारी क्रोइड लेयर जो है वो प्रेजेंट है। सो उसकी जो ब्लड वेसल्स हैं वो उसको सप्लाई कर रही होती हैं। इसके बाद आउटर प्लेक्सफॉर्म से लेकर गैंग्लियोनिक फाइबर लेयर तक कौन सी सप्लाई करेंगी, सेंट्रल रेटिनल आर्टरी जो है वो सप्लाई करेगी, उसकी जो है ब्रांचेस आके सप्लाई करेंगी। इसके अलावा सेंट्रल रेटिनल वेन भी यहाँ पे आती है। सो आपने इसकी ब्लड सप्लाई याद रखनी है। ये हमारी जो है सारी कौन सी लेयर्स हो गई हैं, रेटिना की सारी लेयर्स हो गई हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि रेटिना की क्या क्या ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो कि हमें स्टडी करना इंपॉर्टेंट है इस लेवल पे। सो हम देखते हैं कि रेटिना, अब रेटिना में है सबसे पहली बात ये है कि इसमें इन्फ्लामेशन हो सकती है। अब हर जगह हर चैप्टर में इन्फ्लामेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट था, हमने इसको काफ़ी प्रेफर भी किया था, लेकिन यहाँ मैं आपको बताती चलूँ कि इन्फ्लामेशन का जो चैप्टर टॉपिक है रेटिना के अंदर वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हमने इसमें से कुछ भी नहीं करना। सो हमने करना कि हमने मेनली जिसमें करना है वो ये है कि वेस्कुलर लेयर्स कौन सी होती हैं। वेस्कुलर लेयर्स में जो है सेंट्रल रेटिनल आर्टरी के क्लियर और सेंट्रल रेटिनल वेन की क्लियर और फर्दर इनकी ब्रांचेस, ठीक है। लास्ट ईयर पेपर में जो आया था टॉपिक, जो यूक्यू आया था, उसमें उन्होंने उसकी ब्रांचेस, जिसकी ब्रांच का एक लेयर थी उसके बारे में पूछा हुआ था, उसका जो है डायग्नोसिस बन रही थी। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे दोनों जो हैं वो यूक्यू हैं, हमने इन्हें कम्प्लीटली स्टडी करना है। उसके बाद हम बात करते हैं फर्दर, अगर हम बात करें इसकी ट्यूमर की, तो ट्यूमर में दिया हुआ है आपको एक ट्यूमर रेटिनोब्लास्टोमा, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये 3 इयर्स से पहले जो बच्चे होते हैं छोटे उनमें प्रेजेंट करता होता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने ये भी हमारा यूक्यू है। उसके बाद हम बात करते हैं फर्दर, अगर हम चलते हैं तो रेटिनल डिटैचमेंट की अगर हम बात करें तो रेटिनल डिटैचमेंट जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसकी 2 टाइप होती हैं, एक्सुडेटिव, नॉन एक्सुडेटिव। सो ये हमने जो है सारा का सारा करना है, ये भी हमारा क्या है, यूक्यू है। उसके बाद हम बात करते हैं रेटिनोपैथी, सिस्टेमिक डिजीज़ कौन सी होती हैं, डायबिटिक रेटिनोपैथी और हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी, दोनों ही यूक्यू हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर मज़ीद बात करूँ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है, वो डायबिटिक। सारी ही 3 स्टार टॉपिक हैं वैसे, ठीक है। तो डायबिटिक रेटिनोपैथी जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपका डायबिटीज़ है जो लाजमी वो ना एक क्वेश्चन दें या फिर वो इनमें से कोई क्वेश्चन दे दें, ठीक है। तो ये हमारे दोनों ही जो हैं वो यूक्यू हैं।
उसके बाद हम बात करते हैं डिजनरेशन की। डिजनरेशन में जो है वो क्या होता है कि दो तरह कहते हैं, सिनाइल मैकुलर डिजनरेशन कहते हैं, एज रिलेटेड मैकुलर डिजनरेशन, मतलब एज के साथ साथ मैकुलर में क्या चीज़ आती है। मैकुलर वो चीज़ है जो कि हमारी मेन जो है विजन करवा रही होती है। सो अगर मैकुलर ही ख़राब हो जाएगा तो हमारा सारी जो है अनजर जा सकती है उम्र के साथ साथ, तो ये हम पढ़ेंगे इसके अंदर। उसके बाद है रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा, ये भी हमारी कंजेंटल डिजीज़ है और बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि रोड्स एंड कोन्स वगैरह को इफेक्ट कर रही होती है। और ये भी हमारे जो है दोनों ही ये हमारे यूक्यू हैं। मैं सारे आपके यूक्यू इसके अंदर लिख दिए। टॉपिक सिर्फ एक छोटा सा टॉपिक नहीं है, सारे टॉपिक के बड़े हैं काफ़ी, तो हमने बड़ी तहम्मुल से इसको पढ़ना है इंशाल्लाह, और सारा का सारा ही हमने रीड करना है।